तो डेंगू ने हमेशा हमेशा के लिए बॉलीवुड को मोहब्बत बख्शने वाले यश राज को हमसे छीन लिया। ऐसा नहीं है कि इस बीमारी की खबरें लगातार मीडिया की सुर्खियां नहीं बनी। डेंगू के मरीज और उससे होने वाली मौतों की खबर से दिल्ली पहले से ही दहशत में थी। इस बीच यश चोपड़ा की मौत ने अब मुंबई को भी सख्ती में ला दिया। इन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ सुभाष घई जुड़ गए हैं, मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक। पहले उनका रुख कर लेते हैं। सुभाष घई जी, हर कोई सकते में है, स्तब्ध है जिस तरीके से यश चोपड़ा जी की मौत हो गई। खास तौर पर चूंकि आपका एक बहुत लंबे वक्त तक उनके साथ रहा है, किस तरह का शून्य पैदा कर गए यश चोपड़ा? उनका इस तरह से जाना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा नुकसान आप देखते हैं? देखिए, इसमें 3 सेगमेंट हैं जी। एक तो जो सिनेमा मेकर यश चोपड़ा, जिन्होंने खूबसूरत फिल्में बनाई, उनका पूरा इतिहास आपके सामने है और उनकी फिल्में हमेशा याद रहेंगी, क्योंकि उनकी फिल्मों में सत्यता, सुंदरता और शिव हमेशा रहा है। एक पायस है, एक पायस रोमांस रहा है, एक विडंबना रही है, एक फैंटेसी रही है। तो सिनेमा तो उनका हमेशा जीवित रहेगा। दूसरा ये है कि जो यश जी हैं, वो अपार्ट फ्रॉम फिल्म मेकर, ही हैज़ बीन ए फादर फिगर फॉर द इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्री के लिए एक पिता के समान रहे हमेशा। इंडस्ट्री की हर प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व किया, चाहे वो सरकार के पास जाना हो या पॉलिटिशियंस के पास जाना हो या आंतरिक कुछ प्रॉब्लम्स हों। तो पूरी इंडस्ट्री जो है यश जी की तरफ देखती थी। और यश जी जो हैं गिल्ड के प्रेसिडेंट थे, फिकी के प्रेसिडेंट थे, हमारे सब समस्याओं को रिप्रेजेंट वो करते थे और हम यश जी के पास जाते थे। और ख़ासकर मैं कभी भी क्राइसिस मुझे होता था तो मैं यश जी के पास ही जाता था। यश जी, आप फैसला कीजिए क्या होना चाहिए। नहीं, तुम ठीक हो, बिल्कुल गलत बात है। अभी हमारी विस्लिंग वुड्स का जो क्राइसिस आया, सबसे पहले उन्होंने चिट्ठी सीएम को मेरे सामने लिखी। उनका पहले फ़ोन आया, ये कैसे हुआ, तुमने तो एजुकेशन के लिए किया। हर जगह हर आदमी को, चाहे वो वर्कर्स हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, ही वॉज ऑलवेज अहेड, ही वॉज ए लीडर। एक लीडिंग क्वालिटी थी ये इंडस्ट्री के लिए। और तीसरे जो इंसान थे, मैं ये कहूँगा कि उनकी बहुत अच्छी आत्मा थी जी, बहुत ही खूबसूरत आत्मा थी। बिल्कुल, वो फिल्मों से जुड़े थे, फिल्मों के घेरे में थे, लेकिन फिल्मों के घेरे में भी रहकर भी उन्होंने एक बहुत अच्छी बातें अपनाई। और बिल्कुल बिल्कुल सुभाष जी, ऐसे में ऐसे शख्स का यूं जाना, अचानक उनकी जिस तरह से मौत हुई है वो भी डेंगू की वजह से, वाकई हैरान करती है। डेंगू कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। ये तो बहुत बड़ा शौक लगा हमको, मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी। हम तो चाहते कम से कम इसी उनकी फिल्म रिलीज़ हो रही है, अपनी सफलता देखते हैं। इसी अभी उनको लास्ट फिल्म में अभी रिटायर किया उन्होंने। ये एकदम ऐसा जो झटका लगा कि अभी तक मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। आज भी मैं सुबह गया तो मुझे यकीन नहीं आता कि यश जी चले गए। मेरा उनके साथ बहुत पर्सनल इमोशनल संबंध है, मेरे भाई की तरह थे जी। सुभाष जी, आपको कब जानकारी मिली थी इस बारे में? ये बेहद ही दुखद खबर कब आपको मिली, और वो भी डेंगू से उनकी मौत हुई है, ये जानकर उस वक्त वाकई आप भी चौंक गए होंगे। अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत जल्दी मिल गई थी, मीडिया से पहले मुझे मिल गई थी कि ऐसा हो गया है। और उनकी तबीयत तो काफ़ी, मतलब दशा तो 3-4 दिन से बहुत ही ख़राब थी। लेकिन अब ये था कि भाई पहले मिले या बाद में मिले, बात गए तो यश जी ना, इंफॉर्मेशन से क्या है। बात ऐसे है कि यश जी एक युग की तरह है और युग की तरह ही रहेंगे। हमारे पूरे सिनेमा हिस्ट्री में बिमल रॉय थे, गुरुदत्त थे, राज कपूर थे, ये 6-7 लोग थे, उसमें से एक लोग ये भी होंगे, यश जी भी होंगे। 50 साल की ज़िंदगी में उन्होंने अपनी फिल्मों को के कंटेंट को कभी नीचे नहीं आने दिया, उसका स्तर कभी नीचे नहीं। फ्लॉप भी हुई, हिट भी हुई, वो कभी फ्लॉप से डरे नहीं। मैं आपके पास लौटूंगा सुभाष जी, मैं आपके पास लौटूंगा, इस बारे में भी मैं बात करूंगा, यश चोपड़ा के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में, उनकी फिल्मों के बारे में। लेकिन हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक भी लगातार बने हुए हैं और डॉक्टर संध्या कामत हैं, आप बीएमसी में डायरेक्टर हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की। रवि मलिक साहब, आपसे मैं समझना चाहूंगा, लीलावती अस्पताल एक बड़ा अस्पताल है, तमाम आधुनिक सुविधाएं वहां पर हैं, वहां पर इतने बड़े फिल्मकार की मौत अगर डेंगू से हो जाती है, ये बात किस कदर आपको हैरान करती है? देखिए, डेफिनेटली डेंगू के अंदर मौत होने की संभावना काफ़ी कम रहती है, लेकिन मैंने जैसा कि पहले कहा, कई बार एक्सट्रीम ऑफ एजेस के अंदर जो है पेशेंट शॉक में चला जाता है और कभी कभी उसकी रिकवरी जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती है। वजह ये होती है कि जो हमारे अंग हैं वो शॉक की वजह से डैमेज हो जाते हैं, जिसे हम मल्टी ऑर्गन फेलियर भी कहते हैं।
तो कभी कभी इस तरह की स्थिति आ जाती है, रिफ्रैक्टरी शॉक हो जाता है जिससे कि मौत हो जाती है। एक चीज़ भूलनी नहीं चाहिए कि डेंगू डेफिनेटली लाइफ थ्रेटनिंग या जानलेवा बीमारी तो है ही, इसमें पोटेंशियल्स तो है कि ये जानलेवा बीमारी कभी कभी बन सकती है। और डेंगू के भी 4 स्ट्रेन होते हैं, जिनमें से कि एक स्ट्रेन काफ़ी खतरनाक होता है, तो सब टाइप्स इसकी सब वेराइटीज़ होती हैं। तो कभी कभी एक्सट्रीम ऑफ एजेस में ये हो सकती हैं। इस पर्टिकुलर यश चोपड़ा जी के केस के बारे में क्योंकि मैंने नहीं देखा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कभी कभी इस तरह की सिचुएशन हो जाती है जिसमें कि रिफ्रैक्टरी शॉक में पेशेंट चला जाता है और मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है और तमाम इलाजों के बावजूद भी कभी कभी नहीं बच पाता। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से यश चोपड़ा जी का देहांत हुआ है, निधन हुआ है, जाहिर तौर पर कई सवाल भी खड़े हुए हैं। इस बारे में तो हम बातचीत करेंगे ही, लेकिन हमारे साथ सुभाष घई चूंकि लगातार बने हुए हैं, मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक। सुभाष जी, यश चोपड़ा तो चले गए, लेकिन फिल्मों के जरिए जो यश उन्होंने कमाया है वो हमेशा जिंदा रहेगा। ये भी सेहत की बात चली, हेल्थ की बात चली, तो मैं कहना चाहूँगा कि डेंगू से उनकी जान गई, लेकिन अदरवाइज यश जी जो थे वो बहुत हेल्दी है। 80 ईयर्स में भी अभी मैं उनसे जब अमिताभ बच्चन की पार्टी में मिला तब भी वो काफ़ी हेल्दी थे। उन्होंने अपनी सेहत का और अपनी हेल्थ का हमेशा बहुत ख्याल रखा। हम तो हमसे एनवी करते थे कि आपकी एनर्जी लेवल क्या है यश जी। मतलब आप देखिए कि कोई भी उनको ऐसी सीरियस बीमारी नहीं थी, और एकदम डेंगू से ऐसा हो जाना हम सब के लिए बहुत बड़ा शौक है। जी, आपकी आखिरी बार क्या बात हुई थी यश चोपड़ा जी से? उस वक्त कैसा स्वास्थ्य था उनका और क्या बातें हुई थी, अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएं? बिल्कुल ठीक था। मुझे याद है कि मैं उनको अमिताभ बच्चन की पार्टी में मिला, बल्कि मैंने उनको कम्प्लीमेंट दिया कि मैंने बोला यश जी आपकी पिक्चर की बहुत अच्छी रिपोर्ट है, और खुश भी लग रहे थे वो। मैं बोला आपने यश जी हम पे तो एक उपकार किया है, कम से कम 80 साल की फिल्म में उम्र में आके आप ये फिल्म आपने पूरी कर दी, इसका मतलब कि मेरे भी 15-20 साल आपने बढ़ा दिए कि मैं और पिक्चरें बना सकता हूँ। तो हंसने लगे। यस यू मस्ट मेक टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। फिल्म का मतलब यही है कि वी मस्ट डाई एंड बूट समवन। कि मुझे अभी तक याद है उन्होंने कहा जी। और आज वही हुआ, आज वो स्टूडियो में ही जी, आज स्टूडियो में ही उनकी जान गई। आज मैं स्टूडियो में गया था और स्टूडियो में ही वो लेटे हुए थे, उसी स्टूडियो में जहाँ उन्होंने फिल्में बनाई जी। और मैं ये कहूँगा कि अगर पॉजिटिव देखें तो उन्होंने कंप्लीट जर्नी विद डिग्निटी, विद ऑनर, विद सेटिस्फैक्शन एंड विद अ गुड वर्क, इससे अच्छी ज़िंदगी क्या हो सकती है। 80 साल तक वो फिल्में बनाते रहे और अच्छी तरीके से 1959 से लेकर इतना बड़ा लंबा सफर, साल 2012 तक का 5 दशक बीत गए। इस वक्त में फिल्में ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन हो गई, लेकिन यश चोपड़ा की जो सोच थी बिल्कुल नई और तरोताजा। इस बारे में सुभाष घई जी मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन डॉक्टर संध्या कामत भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। आप बीएमसी में हेल्थ डिपार्टमेंट की डायरेक्टर हैं। डॉक्टर संध्या, जिस तरीके से यश चोपड़ा जी की डेंगू से मौत हुई है, क्या यह माना जाए कि मुंबई में अलार्मिंग सिचुएशन है? वैसे तो मुंबई में अभी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। अभी 3 हफ्ते पहले जितने डेंगू केसेस से उससे 30% केसेस कम हो गए हैं, और अभी बारिश भी नहीं है। 2-3 हफ्ते पहले बहुत बारिश हुआ था, और वो कंटिन्यूस बारिश नहीं था, वो इंटरमिटेंट बारिश था, और एकदम अक्टूबर हीट भी फैल गई, और इसके लिए डेंगू के मस्कीटोज थोड़े उनका भी फैलाव ज़्यादा हो गया। लेकिन अभी वैसा नहीं है, और डेंगू की केसेस अभी गए 2 हफ्ते में कम होती जा रही है, इसलिए अभी अलार्म होने का सिचुएशन अभी तो नहीं है जी। डॉक्टर रवि मलिक भी हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हें भी इस चर्चा में जोड़ना चाहूंगा फिर से। डॉक्टर रवि मलिक, आप तो दिल्ली में तमाम मरीजों को देखते हैं, ये मुंबई की बात भी हम कर रहे थे। दोनों जगहों पर जो मौसम है जाहिर तौर पर उसमें फर्क है, इस लिहाज से क्या डेंगू को लेकर खास सतर्कता बरतने की जरूरत पड़ेगी? दोनों अलग अलग शहरों में अलग अलग ढंग से, या बिल्कुल एक से तमाम सिम्टम है? देखिए, इस मौत के बाद एक तो और चीज़ हमें इसको इस तरह से भी लेना चाहिए कि प्रिकॉशंस डेंगू की जो हैं वो सावधानियां जो हैं बरतनी बहुत आवश्यक हैं, चाहे वो दिल्ली हो चाहे बॉम्बे हो। वैसे तो जिस तरह से मौसम में बदलाव आ रहा है, मुझे लगता है 1-2 हफ्ते के बाद में दिल्ली में ये चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए जिस तरह से सर्दी आ रही है, लेकिन प्रिकॉशंस बहुत आवश्यक हैं। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि कहीं पर भी साफ पानी को इकट्ठा बिल्कुल ना होने दें, उसमें डेंगू का मच्छर पनप जाता है। अपने आप को मच्छर के काटने से बचा के रखें।
आप पूरी स्लीव्स के कपड़े पहने ताकि मच्छर आपको ना काट पाए। जनरली ये मच्छर दिन में काटता है, बहुत चालाक मॉस्किटो होता है, आवाज़ भी नहीं करता है और साफ सुथरे पानी में पनपता है। तो पानी को कहीं पनपने ना दें, मच्छर के काटने से बचाव करें और जहां तक हो सके अपने घर के अंदर आप जालियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, मसहरी का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि मच्छर ना काटे। एक चीज़ बिल्कुल तय है, अगर ये मच्छर आपको नहीं काटेगा तो आपको डेंगू की बीमारी कभी नहीं होगी और उससे बचाव अगर हम करते हैं तो इस तरह की जानलेवा बीमारी से हम सब लोग दिल्ली वासी और बॉम्बे वासी जो हैं वो आराम से इस बीमारी से हम लोग बचाव कर सकते हैं। चलिए डॉक्टर रवि मलिक, आपके पास भी मैं लौटूंगा, इस बीमारी के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन चूंकि सुभाष घई हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे हम यश चोपड़ा जी के बारे में कुछ जो अनकही कहानियां हैं वो भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो अनसुनी बातें हैं वो जानने का प्रयास कर रहे हैं। सुभाष घई जी, हम चाहेंगे कुछ आप अपना ऐसा अनुभव जो आपका जुड़ा रहा यश चोपड़ा जी से, उनकी जीवंतता के बारे में, वो भी जरा हमारे दर्शकों को आप बताएं। किस तरह के जिंदा दिल इंसान थे वो? देखिए, मेरा यश जी के साथ रिश्ता बहुत सालों पहले है। जब मैं एक्टिंग के लिए ट्राई कर रहा था, मैं उनके ऑफिस जाता था और एस्पायरेंट एक्टर था मैं, तो मुझे बहुत प्यार करते थे, बुलाते थे और मुझे एक ही बात कहते थे कि देखो सुभाष, अगर तुम टैलेंट हो तो फिर डोंट गिव अप, छोड़ना नहीं, क्योंकि तुम्हारा टैलेंट कहीं ना कहीं उभरेगा। मैं तुम्हें चांस दूँ या नहीं दूँ, अगर टैलेंट है तो यहाँ टिके रहो। और मैं टिका रहा। तो उन्होंने मेरा जो यात्रा है अपनी एज ए स्टोरी राइटर देखी, एज ए डायरेक्टर देखी, एज ए प्रोड्यूसर देखी, एज ए कॉर्पोरेट देखी, एज ए एजुकेशनिस्ट, एज ए विस्लिंग बुल, सब कुछ देखा उन्होंने। और हर मुकाम पे वो मेरे यहाँ आए, हर ओकेजन पे आए और हर ओकेजन पे उन्होंने मेरी यात्रा देखी और हर बार मुझे एक टिप दे के जाते थे कि ये जो कर रहे हो इसी में ये सावधानी बरतना, ये जो करना है ये इस तरह से करना। बिल्कुल बड़े भाई की तरह उन्होंने बिहेव किया हर एक प्रोड्यूसर के साथ। मेरे साथ तो बहुत प्यार था और कुदरती बात है कि उनका जो योगा टीचर है यश जी का और मेरा योगा टीचर वो एक ही है। तो हमारी योगा टीचर तो विनोद रावत हैं, वो पहले उनको योगा सिखा के जाते हैं, फिर वो मेरे पास आते हैं। तो डेली जो दोनों की बातें हैं वो हम लोग कम्युनिकेशन वो योगा टीचर के थ्रू भी रहती थी। तो एक संबंध जो है वो डेली लेवल पर भी रहा है, खाली एज ए प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसर नहीं रहा जी। तो मैं समझ सकता हूँ कि वो किस तरह से अपने जीवन को इतने डिग्निफाइड तरीके से, इतनी डेडिकेशन के साथ अपनी मूवीज को बनाना, मूवीज से जो भी चीज ताल्लुक है उसमें उसको प्यार था। सुभाष जी, हम ये चाहेंगे, सिनेमा है जी सुभाष जी, हम ये भी चाहेंगे कि आप जरा उनकी फिल्मों के बारे में भी गौर फरमाएं। जिस तरह से उन्होंने फिल्में बनाई 1959 में, धूल का फूल पहली फिल्म उनकी जो थी बतौर निर्देशक, उसके बाद से जब तक है जान, इतना लंबा जो सफर रहा और खास तौर पर उनकी फिल्मों का जो विषय होता था प्रेम, उसको कैसे आप परिभाषित करेंगे? देखिए ना, उनकी फिल्मों में देखिए, उनकी फिल्मों ने हिंदी सिनेमा की सेंसिबिलिटी को एक परिभाषा दी कि एक खूबसूरती है, वो कॉस्ट्यूम में है, वो स्टार्स में है, वो कैरेक्टर्स में है, वो कलर्स में है, वो लोकेशंस में है। अगर आप यश जी की सभी फिल्म देखें तो उसमें सुंदर, सत्य, शिव, सुंदर तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी। और वहाँ पर उन्होंने जितने जब भी नारी का और एक फीमेल हीरोइंस का जो है, उनमें एक अपनी सुंदरता लेकर आते हैं। सुंदर हीरोइन पेश करने का शौक उनको बहुत था जी। और वो जो रोमांस है वो आपको ऑडियंस को जितनी भी जिंदगी कड़वी जीवन वो जी रहा हो, लेकिन जिस वक्त तो 3 घंटे या 2 घंटे सिनेमा हॉल में बैठता है यश जी की फिल्मों में, तो सब चीज़ भूल जाता है। एक नए वर्ल्ड में वो लेके जाते हैं आपको, एक फैंटेसी वर्ल्ड में लेके जाते हैं जी, अपने म्यूजिक के द्वारा, अपने लिरिक्स के द्वारा। और वेरिएशन देखिए जरा सुभाष जी। जी चांदनी जैसी फिल्म भी बनाते हैं जहां पर 12-12 गाने उसमें उन्होंने डाले। इत्तेफाक जैसी फिल्म भी बनाई यश चोपड़ा जी ने जिसमें एक भी गाना नहीं था। वो मुझे कहा करते थे कि सुभाष, हमारा एक अपना, हर एक का अपना अपना सिनेमा है, गुरुदत्त जी का अलग है, महबूब साहब का अलग है, तुम्हारा अलग है, मेरा अलग है, लेकिन हमको फिर भी कभी कभी एक एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। और वो कहते थे कि एक्सपेरिमेंट जो डायरेक्टर नहीं करता वो अपने आप को टेस्ट नहीं कर सकता। इसीलिए बोले मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने बोला मैं अब दीवार बनाऊंगा, चाहे मैं कभी कभी बना रहा हूँ या दूसरी बना रहा हूँ, तो दीवार मैंने बनानी है, मैंने इत्तेफाक बनानी है, मैंने डर बनानी है। अगर आप देखें तो, क्योंकि वो रिस्क तो हमको लेना पड़ता है। सबसे खूबसूरत पिक्चर उनकी लम्हे हैं, आप देखिए कितनी खूबसूरत पिक्चर। वो नहीं चली तो क्या, चलना और ना चलना इंपॉर्टेंट नहीं था उनके लिए। अच्छी फिल्म बनाना, खूबसूरत फिल्म बनाना, यार एक अच्छी फिल्म बनाते हैं, ऐसा प्यार से बोलते थे। उनकी आंखों में पूरा प्यार आ जाता जब फिल्म की बात करते जी।
ऐसे बहुत खूब फरमा रहे हैं आप यश चोपड़ा जी के बारे में। आपके पास हम सुभाष जी लौटेंगे, हमारे साथ डॉक्टर संध्या भी लगातार बनी हुई हैं। आप बीएमसी में डायरेक्टर हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की। डॉक्टर संध्या, जिस तरीके से यश चोपड़ा जी की डेंगू से मौत हो गई है उससे कई सवाल भी खड़े हुए हैं। अब आप लोग क्या कुछ इस तरह के प्रिकॉशंस वहां पर मुंबई में अपना रहे हैं कि और किसी की जान डेंगू से ना जाने पाए कम से कम? मुंबई में तो पिछले महीने से जब हमें लगा कि शायद डेंगू का फैलाव ज़्यादा हो जाएगा, तब से हमने प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चालू किया है जी। हमें मलेरिया के समय हम घर घर में जाते थे, सबके घर में जाके हम देखते थे कि अगर कोई कांटेक्ट हो, मलेरिया का पेशेंट हो, तो वहाँ उनके घर में जाके देखते थे कि उधर मलेरिया के डास का फैलाव है क्या। जी जी। वैसे ही अब डेंगू के समय भी हमने डेंगू के मच्छर का फैलाव है क्या देखा। जी जी। लेकिन कई बार ऐसे हमें हमारी समझ में आई कि वर्क प्लेस, उनकी काम की जो जगह है, वहाँ डेंगू के मच्छर का फैलाव है। बिल्कुल, तो मच्छर से फैलने वाली बीमारी बहुत घातक बीमारी भी है। डॉक्टर रवि मलिक, छोटे में आपसे जानना चाहेंगे कि कब किसी मरीज को यह लगे कि अब उसको अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए अगर इस बीमारी से वो पीड़ित है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा अखिलेश जी। आपको ये बताना चाहूँगा, कभी भी अगर आपको डेंगू की डायग्नोसिस आपके डॉक्टर ने बना रखी है या किसी मरीज की बना रखी है, कभी भी आपको लगे कि पेट में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, मितली आ रही है, वॉमिटिंग्स हो रही हैं, या सांस लेने में दिक्कत होने लग गई है, या आपके नाखून जो हैं वो हल्के हल्के नीले पड़ने लग गए हैं, या आपको लगे कि मरीज थोड़ी गफलत में आ रहा है या हल्की हल्की रेस्टलेसनेस उसको हो रही है, वो बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, तुरंत आप अपने डॉक्टर से सलाह लें या तुरंत इमरजेंसी में जाएं। या आपको कहीं पर भी बॉडी के किसी भी एरिया में से खून की उल्टी आ रही है, नाक से खून आ रहा है या गुदा के रास्ते, बिल्कुल, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक इन बातों का ध्यान रखेंगे। रवि मलिक जी, आपके पास भी मैं लौटूंगा। सुभाष घई जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अपने दर्शकों को हम बता दें कि हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है, यश चोपड़ा जी के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, आपको भी हम सतर्क कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि डेंगू कई बार जानलेवा भी साबित होने वाली बीमारी है, इसलिए आप इन बातों का ख्याल रखें जो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बता रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।